दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन हूँ JPRC न्यूरो स्पाइन सेंटर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है रीडू सर्जरी आफ्टर स्पाइन सर्जरी। इसका मतलब है कि हमारी पहले स्पाइन की सर्जरी हो चुकी है और उसमें ऐसी हालात आ गए कि हमें अब दोबारा सर्जरी के लिए बोला गया है। इस सिचुएशन को हम रीडू सर्जरी कहते हैं। ये रीडू सर्जरी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं? बेसिकली कोई भी जो सर्जरी है, जब कन्वेंशनल सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, ओपन सर्जरी बोलते हैं, उसके अंदर से आपकी लमाइना होता है, हमारा जो हड्डी होती है, हमारा जो डिस्क होती है, आसपास की मांसपेशियाँ होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उन सबको सेक्रीफाइस होता है। और उसके बाद में जो मेन टारगेट पॉइंट है, जो हमारा पेन जनरेटर है, उसके इन एडिशन और अदर स्ट्रक्चर भी सेक्रीफाइस हो सकती हैं। वो स्ट्रक्चर सेक्रीफाइस होने के बाद में उनका एक लिमिटेशन है, प्रॉपर हीलिंग कैसे होना, उनकी स्ट्रेंथिंग कैसे होना, उनको दोबारा स्ट्रेंथ कैसे लेके आना, ये सब चीज़ एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसमें किसी भी लेवल के अंदर से यदि कमी रह जाती है, हमें पेशेंट ने फॉलो प्रॉपर वे में नहीं किया, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको कैसे करना है, हमें कैसी लाइफ स्टाइल रखनी है, हमें कैसा वर्किंग अपना रखना है, क्या क्या हमें मेडिसिन लेनी है, कब कब हमें फॉलोअप में दिखाना है, इन सब चीज़ों में यदि किसी भी लेवल पे कमी रह जाती है तो एक बहुत बड़ा कारण ये होता है इस चीज़ के अंदर से। अब इस जो सिचुएशन हुई है, जो हमारी जो सर्जरी की ज़रूरत आ रही है, इस सर्जरी के अंदर से यदि आपको लग रहा है कि हमें कि साहब मेरा फिक्सेशन हुआ है, मेरा रीढ़ की हड्डी की स्टेबलाइजेशन हुआ है, मेरा फ्रैक्चर था और वो हमारा जो इम्प्लांट लगा हुआ उसके कारण दर्द आ रहा है ना, या और कोई कारण आ रहा है, तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए पहले जो आपके जो सर्जन हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया, पहले आप उनसे कंसल्ट करें। उसके बाद में जो क्वालिफाइड जो न्यूरोसर्जन्स होता है, पेन फिजिशियन होता है, न्यूरो फिजिशियन होता है, जो भी डॉक्टर आपके कंसल्टिंग डॉक्टर हैं, उनसे आप उसको संपर्क करें उसका दर्शन। तो इस केस के अंदर से जब ये आपकी सर्जरी की डिमांड दोबारा हो जाती है, इन केसेस को हम एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं फेल्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम। ये 10 से 20% केसेस के अंदर से, चाहे दुनिया के हम किसी भी कंट्री के अंदर करें, कितने अच्छे डॉक्टर करें, कितना ही अच्छा सेटअप हो, ये इनविटेबल है। इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है कि हमारी किसी फैलेसीज के कारण होगी, या वो डॉक्टर ने इनकॉम्पिटेंट है, या हमने अच्छे अस्पताल में नहीं कराया। इट हैपन टू एनीवन, है ना। तो इस सिचुएशन को करने के लिए जो इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन के अंदर से जो कुछ टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स के अंदर से हम उस चीज़ का जो हमारी नस जो जकड़ रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो एडिशंस हो रहे हैं, हमारा जो रास्ता जो बंद हो रहा है, उन सब रास्तों को बिना सर्जरी करे, बिना चीरा फाड़ी करें, हम उस चीज़ को फैसिलिटेट कर सकते हैं और उस पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करके उसका परमानेंट सॉल्यूशन पे हम कर सकते हैं। अनलेस कोई डिज़ायरेबल ऐसी सिचुएशन नहीं हो, कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो जिसमें हमें दोबारा सर्जरी करनी पड़े। तो इन सर्जरी को करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो आपका जो पेन फिजिशियन होता है उसको असेस करता है, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, क्लिनिकली आप जो सिम्टम्स हैं उन सबको असेस करता है। उसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइजेज वाला पार्ट है, उसको भी कंसिडर करते हैं इस चीज़ के अंदर से। तो उसमें जो बेसिक जो टेक्निक आती है उसे कहते हैं एडिशनलाइसिस, जो क्योंकि स्पाइन की जब सर्जरी होती है तो वहाँ काफ़ी जुड़ाव हो जाता है और एडिशंस बन जाते हैं। उन एडिशंस को ख़त्म करने से हमारी जो नर्व है काफ़ी हद तक फ्री हो जाती है, जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है जो दर्द की समस्या के लिए सबसे बड़ा कारण है। दूसरा चीज़, हमारा जो डिस्क का जो मटेरियल होता है वो उस रास्ते के अंदर से ब्लॉक कर देता है, उस रास्ते को भी वो वहाँ से हम साफ़ कर सकते हैं, वो भी किसी बिना सर्जरी के अंदर से। साथ में जब ये सर्जरी होती है तो लमाइना जब हमारा कटता है, जो रीढ़ की हड्डी का जो नीचे का हिस्सा कटता है, उसका क्या पूरा लोड नीचे की साइड में आ जाता है। तो उसमें जो मेन स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं फैसेट जॉइंट। जब फैसेट जॉइंट सेक्रीफाइस होता है तो पेशेंट को कॉन्स्टेंटली पेन होता है, और पेन होता है तो मरीज़ कहता है कि मेरी तो सर्जरी हुई जैसी नहीं हुई और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। वो फैसेट जॉइंट उसको लोड को नहीं ले पा रहा है, तो उसको करने के लिए हमें रीजनरेटिव मेडिसिन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे PRP है, बोन मैरो कंसनट्रेट है, और साथ के अंदर से रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन जो टेक्निक होती है, हमारी जो ब्रांचेस होती हैं जो नर्व की होती हैं, उनको हम न्यूरोमॉड्यूलेशन करके या ब्लॉक करके उस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। और साथ के अंदर से एक पूरा प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर से मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाता है, क्योंकि नर्व जो मेन कंसर्निंग जो पेन फैक्टर्स है वो इस चीज़ से बिना सर्जरी के ख़त्म हो जाता है। तो मेरा सबको आपको यही सुझाव है, यदि आपके खुद के या किसी मित्र के या XYZ किसी को यदि सर्जरी हो चुकी है स्पाइन के लिए,
जो कि sciatica में हो सकती है, स्लिप डिस्क में हो सकती है, आपके फ्रैक्चर में भी हो सकती है, और उनको दोबारा दर्द की स्थिति पैदा हो गई या और कोई डिसेबिलिटी हो गई है, तो पहले किसी पेन फिजिशियन को कंसल्ट करें। वो और न्यूरोसर्जन दोनों उसको डिस्कस करेंगे और उसको करने के बाद के अंदर से आपको सही रास्ता बता सकते हैं जिससे आपकी सर्जरी से आपका बचाव हो सके। थैंक यू।